अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, अब न कोई खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। ये आप लोगों के लिए एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही। और वो कन्या लग्न वाले लोग फरवरी 2026, आइए चल के देखते हैं कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे मेरी डेट वाइज कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए प्रैक्टिकली देखेंगे तो यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। ये 28 दिन का महीना है और इसमें 6 दिन मैं बोल रहा हूं मुझे दे दो। बाकी के 22 दिन कोई बहुत बड़ी तकलीफ में आप नहीं फंस जाएंगे। बेसिकली देखिए बहुत चैलेंजिंग पीरियड से आप अभी गुजरेंगे। भगवान की कृपा है गुरु कर्मस्थान में, भले वक्री है लेकिन कर्मस्थान का गुरु आपको बहुत तरह से रक्षित करेगा। बट आपके 6वें स्थान में इस महीने में सूर्य ग्रहण भी हुआ है 3, 6, 11 में। जनरली 3, 6, 9 इवन 11, 3, 6, 9 और 11 में ज्यादातर नेगेटिव योग बहुत फल नहीं देते। बट आपका लग्नेश भी इस वक्त 6वें स्थान में, तो आपको सावधानी रखना है। मैंने हेडिंग लिखा है देखिए इसमें, कीप इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग। कोई भी किसी से भी झगड़ा करना हो तो उसको सोच ही लो, कोई मुहूर्त हो या ना हो, भाई कल लड़ेंगे आज नहीं। क्योंकि जिससे भी लड़ोगे वो मुद्दल तो वापस देगा ही देगा, इंटरेस्ट भी दे देगा। और ये वो वक्त से आप गुजर रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, कोर्ट का लिटिगेशन हो, क्योंकि रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। और ये 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक लग्नेश आपके 6वें स्थान से जा रहा है। यानी कि झगड़ा हो, हेल्थ हो, हेल्थ में भी क्या होता है कि कहीं आप समझो थोड़ा सा फीवर आ गया और आप सोचेंगे जाने दो अभी एक क्रॉसिन खाते हैं, पोस्टपोन कर देते, तो ज्यादा तकलीफ में आ जाओगे। इमीडिएट एक्शन लो उसको। 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक वहां जाइएगा ही नहीं जहां झगड़े की संभावना है। शत्रु से सावधान रहिएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि अपमानित अपने ही लोगों से होना पड़ता है। जहां पॉसिबल है वहां प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे। कुछ वारसे से रिलेटेड या तो आप अपनी वसीयत लिखेंगे या वसीयत से फायदा होगा, पिता लिखेंगे उससे भी फायदा हो सकता है। 30 जनवरी से 10 मार्च तक में आपको पिता से लाभ हो सकता है, आपका जीवन साथी से लाभ हो सकता है, और बिजनेस अगर पार्टनरशिप में तो उससे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट आपको हो सकता है 10 मार्च तक। लेकिन पैसे का तनाव रहेगा। इफ यू आर ए बिजनेसमैन तो आप महसूस कर पाओगे 10 मार्च तक आपको श्री सूक्त सुनना है, कनक धारा सुनना है। करोगे तो बहुत बेहतर है। श्री सूक्त और कनक धारा अगर सुनते हो, करते हो, करते रहना पड़ेगा, वो करते रहिएगा। अब टोटल मैंने बोला 28 में से 6 दिन मैं मांग रहा हूं, वो दिन आप नोट कर लीजिए। उस दिन में कोई बहुत बड़े आदमी से, शख्सियत से मुलाकात करनी हो या उसको अपने यहां बुलाना हो या कोई और काम हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। 1 फरवरी, 11 से 13 फरवरी और 16-17 फरवरी इसको क्रॉस कर दो। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, समझिएगा। 11 फरवरी और 13 फरवरी पूरा दिन सावधानी का नहीं है, मैं वक्त बताता हूं वो भी नोट करिएगा। आई सेड 1, 11, 12, 13, 16, 17 6 दिन सावधान रहेंगे तो बहुत बड़ा इश्यू में से आप निकल जाएंगे। डेस्टिनी अगर बदलना पॉसिबल नहीं होता तो ज्योतिष का मतलब ही नहीं है। ये लोग बोलते हैं होनी तो होकर ही रहेगी, होती है होनी, लेकिन आप उसको कुछ हद तक बदल भी सकते हैं। तो उसको देखें। आइए चलिए अभी डेट वाइज देखते हैं। 1 फरवरी खर्च होगा, बेवकूफ बनना पड़ेगा, षड्यंत्र चलेगा आपके पीछे और डिसीजन पेंडिंग रखने में भलाई है आपकी। मतलब फर्स्ट डे मैंने आपको बोला है सावधान रहने के लिए। 1 फरवरी सावधान रहिएगा, होशियार रहिएगा और रिस्क नहीं लीजिएगा। जहां भी आपको लगता है कि रिस्क लिया और नुकसान हो सकता है कि संभावना है, रिस्क नहीं लेना। अब 2 तारीख और 3 तारीख को रात को 9 बजे तक, 3 तारीख को आपको रिवाइज करेंगे अपने आप को, यानी कि आप कहां गलत होते हैं, अपने आप को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे। दिस इज द डे फॉर योर सेल्फ। आपके अपने लिए यह वक्त है 2 और 3 तारीख का, जहां अपने भीतर झांकेंगे आप और जो गलती हुआ है आपका
31 जनवरी और 1 फरवरी को उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको ऑल्टर करेंगे, रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, और फ्यूचर में ना हो उसके लिए कोई ड्रैजिक स्टेप लेंगे, बड़ा मजबूत स्टेप लेंगे आप 2 और 3 तारीख को। तो 3 तारीख को रात को 9 बजे के बाद फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ 4 और 5 तारीख। 5 तारीख को शाम को 7 बजे तक पर्टिकुलर बढ़िया दिन है फाइनेंशियली, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप है तो 4 और 5 को सेल करके स्टॉक कुछ एनकैश कर पाओगे इन दिनों में। जैसे 2 और 3 तारीख आपका अपने लिए बोला मैंने, ये 4 और 5 तारीख आपके परिवार के साथ हीरो बन जाएंगे परिवार के। आप बोलते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, आप ऐसे भी बातें करने में बहुत महारत है आपको। आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है, यानी कि आप कोई चीज का प्रोजेक्ट बना के अगर रिप्रेजेंट करते हो किसी को तो बहुत सॉलिड होता है आप लोगों का। ये आपकी ताकत है, प्रैक्टिकलनेस और रिप्रेजेंटेशन, ये 2 ताकत है आपकी। इसके लिए बॉस के 4 हाथ होते हैं आप पे, बॉस खुश होता है हमेशा। बॉस रेयरली आप लोगों से माथाफोड़ी करता है, और प्रेजेंटली अभी गुरु कर्मस्थान में ये भगवान की कृपा है, नहीं तो ये 17 फरवरी का जो ग्रहण है आपको बहुत परेशानी में डाल देगा। लग्नेश भी वहां और बाकी के 2 ग्रह, और 17 फरवरी को सूर्य भी वहां, राहु भी वहां, बुध भी वहां, शुक्र भी वहां, सब रोग स्थान में, शत्रु स्थान में। बड़ा कोई भी बीमारी हो सावधानी से रहिएगा। जीवन साथी प्रेग्नेंट हो आपका तो भी सावधानी से रहिएगा। अब 3, 4, 5 मैंने बोला ऐसा पैसे के लिए अच्छा है। 3 तारीख को रात को 9 बजे के बाद का टाइम बोला। अब 5 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद 6 और 7 तारीख, 7 तारीख को शाम दोपहर को 4 बजे तक, ये भाई बहन के साथ का कुछ आपका उल्लू सीधा करना हो, आपका काम करना हो प्रैक्टिकली, तो ये दिन अच्छा है। पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को आप अच्छा कर पाएंगे। जनरली आप लोग बहुत बहुत टॉकेटिव होते हैं, लोग एक बार पहचान हो जाए तो, और लड़ना तो बहुत कोसों दूर है आप लोगों से। भाई फिर भी इस महीने में आपको रिमाइंड कर रहा हूं मैं कि थोड़े ध्यान रखिएगा, लड़ नहीं पड़िएगा। ये दिन 5, 6, 7 पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को मजबूत करो। 5 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद का टाइम, 6 और 7 तारीख। अब 7 तारीख को 4 बजे के बाद शाम को 8 और 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक, यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे गेस्ट आएंगे, घर में हो सकता है कोई आप चीजें खरीद के लेके आओ, ये भी हो सकता है। और ये वो वक्त है जहां आप घर पे, बहुत कम लोग होते हैं जिनको जिंदगी में घर पे सुकून मिलता है, और ये वो दिन है आपका, आप घर पे सुकून पा सकेंगे, आनंद से मजे करते होंगे। 7, 8, 9 एंजॉय दिस टाइम विथ योर मॉम, मां के साथ बिताइए। 7 पर्टिकुलरली 7 तारीख को 4 बजे के बाद, और 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक। अब दोपहर को 3 बज गया 9 तारीख का, फिर बाद में 10 और 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक, ये वो दिन है जहां आपके लर्निंग का टाइम है। आप लविंग हो जाएंगे, आप देखेंगे आप लर्न कर रहे हैं, लविंग हो गए। बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का टाइम। स्पेयर दिस टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, आपके संतान के लिए स्पेयर करिएगा। ये 9, 10, 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक बड़ा अच्छा टाइम। एंजॉय दिस टाइम विथ लर्निंग। जो सीखता है वही टिकता है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को 10, 11 सीखने मिलेगा। स्टूडेंट के लिए 9, 10, 11 बहुत बेहतर है। मतलब 9 तारीख की रात से ही, दोपहर को 3 बजे बोल रहा हूं, मतलब रात को पढ़ने की आदत हो, 9, 10, 11 बड़ा मिरेकल का दिन है, टेक द एडवांटेज। अब 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद, 12 तारीख और 13 तारीख को शाम को 4 बजे तक आप रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। मतलब अगर आप कोर्ट में गए, झगड़ा चालू है तो आप परेशान हो जाओगे, हेल्थ की वजह से परेशान हो सकते हो। 11, 12, 13 तारीख को ऐसे शाम को 4 बजे तक झगड़ा हो जाएगा। किसी से लोन लिया हो तो आके तकाजा करेगा, माथामारी करेगा आपके साथ। 13 तारीख को शाम को 4 बजे तक आप 13, मतलब इस दिन में हो सके तो दिखो ही मत आप। अब नौकरी करते हो तो क्या करेंगे, शो मस्ट गो ऑन, चलना पड़ेगा। बट मेंटली आप, मैंने बोला कैलेंडर पे क्रॉस करो और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। अब 13 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 14 और 15 तारीख दोपहर को, 15 तारीख को रात को 10 बजे तक, 13 को शाम को 4 से लेके 15 को रात को 10 बजे तक का जो टाइम है, ये आपके जीवन साथी को देने का टाइम।
जीवन साथी को बहुत शिकायत है, वो जून 27 तक शिकायत करता ही रहेगा कि यू आर नॉट गिविंग द टाइम टू मी एंड दिस एंड दैट। क्योंकि जैसे ही शनि महाराज एंटर हुआ है आपके सप्तम स्थान में, मार्च 2025 से जून 2027 तक आपका कर्म क्षेत्र पे वाइफ के साथ का जो वक्त न दे पाने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। बट 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को आप कुछ वक्त दीजिएगा। 14 और 15 को रोमांटिक पार्टनर वो एक्सपेक्ट करता है आपको, कोई गिफ्ट लेके आइएगा। हर जगह हिसाब नहीं जोड़िएगा, कुछ गिफ्ट ला के दीजिएगा, अपने जीवन साथी को खुश करिएगा। ये आपके गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा दिन है 14 और 15। ऑफिस में आपका काम भी जल्दी हो जाएगा 14 और 15 को। टेक दैट एडवांटेज, जीवन साथी की शिकायतें दूर हो ऐसा करिएगा, अच्छा दिन है। अब 15 तारीख को रात को 10 बजे के बाद आप एक स्ट्रेस के लेवल में जाएंगे। 16 और 17 तारीख एक तनाव रहेगा, नशे से दूर रहने का इस दिन में। कुछ वारसे से रिलेटेड जो मैं बात कर रहा हूं हेरिडेशन का, शायद ये बात इस वक्त आपके पप्पा से, मम्मी से कुछ बात होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला 7, 8, 9 माह से डिस्टेंस कम करने का टाइम, और उसका फायदा यहां मिलेगा हेरिडेशन वाला सब्जेक्ट का 16 और 17 तारीख। बट तनाव रहेगा फाइनेंशियल, श्री सुक्त कनक धारा करते रहिएगा, वो सरम जैनों का ये करते रहिएगा। अब 18 तारीख से अब कैरियर धीरे धीरे लिफ्ट अप होने लग जाएगा। 18, 19, 20, 21 लकी रहेगा आपके लिए, आपको लगेगा यू आर लकी नाउ। भाई बहन का जीवन साथी है, उनके साथ का कोई अच्छा कनेक्शन आएगा, या अपने जीवन साथी का भाई बहन होगा, उसके साथ का कोई डिस्टेंस कम कर पाएंगे। 18, 19, 20, 21 अच्छा दिन बीतेगा आपका, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ दिन बीतेगा। और ये शांति जो मिला आपको स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है 18, 19, 20, 21। और ये जो शांति जो आपको मिला, इससे आपके कर्म क्षेत्र पर बहुत बड़ा फायदा होगा आपको 22 फरवरी से 2 मार्च तक बोल रहा हूं। यानी कि अगर आप जॉबलेस है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जॉब मिलना चाहिए। ऑलरेडी जॉब पे है तो मैंने बोला है आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड है, बॉस को कुछ रिप्रेजेंट कर दोगे एंड में फरवरी लास्ट वीक में, तो ये आपका काम भी हो जाएगा, बॉस के साथ ट्यूनिंग भी हो जाएगा। 22 से 28 अच्छा दिन है, एडवांटेज लीजिएगा। अब देखिए, मैंने बिजनेसमैन है, शॉर्टेज ऑफ मनी फील होगा ही आपको, कनक धारा और श्री सुक्त बोला ही मैंने। हेल्थ के लिए 11, 12, 13, 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद और 13 तारीख को शाम को 4 बजे तक सावधान रहना है। मतलब इधर उधर क्रोसिन वोसिन खा के पोस्टपोन नहीं करिएगा अपनी बीमारी को, जाइएगा डॉक्टर के पास, नहीं तो लंबा तक चलेगा वो प्रॉब्लम आपका। भले चाहे सादा सर्दी या कॉफी दिखाई देता होगा, लेकिन परेशानी में डाल देगा। डरा नहीं रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने को समझा रहा हूं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं आप लोग डरा रहा है जोशी जी। मेरा डराना मकसद नहीं है। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, क्योंकि गुरु बहुत फेवर में नहीं है, इसके लिए मैं श्री सुक्त करने बोल रहा हूं। 9, 10, 11, 19, 20 स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। टेक दिस 5 days एज एन बोनस डे फॉर यू, इसका एडवांटेज लीजिएगा। केयरफुल डे के दिन सभी को केयरफुल रहना है, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड हो। अब आप रिटायर्ड हो तो एज ज्यादा होगा, तो 11 से 13 में ज्यादा हेल्थ को ध्यान देना पड़ेगा। अब बाहर इधर उधर कुछ खा लोगे, रात को वक्त पे सोओगे नहीं तो ट्रबल होगा ही। तो ये जो डेट बोल रहा हूं ये अलग अलग नहीं हो सकता। क्या आप हाउस वाइफ है तो अलग आ जाएगा वाइब्रेशन, या आप बच्चे हैं तो नहीं होगा, होगा ही। हाँ, आप एकदम छोटे हैं, कमाते ही नहीं है, तो साढ़े साथी आपको नुकसान नहीं करता, क्योंकि आप पप्पा की छतरी के नीचे हैं, यू आर बिलो द अम्ब्रेला ऑफ योर फादर। तो साढ़े साथी में आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ है तो ज्यादा ट्रबल इसलिए नहीं आता क्योंकि मेन छतरी के नीचे आप। हाँ, अगर पिता को साढ़े साथी आ गई तो बच्चों को ट्रबल होना ही है, भले उनके स्टार हेल्पफुल होते हैं, बाकी उनको ट्रबल भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके मेन छतरी खतरे में। आप प्यार करते हैं उनके लिए 2 फरवरी बेस्ट है। प्रपोज करना चाहते हो तो आपके लव हाउस पर चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है 2 फरवरी को। लव हाउस में शुक्र और मित्र स्थान में चंद्र, तो चंद्र शुक्र का अपोजिशन है 2 फरवरी, प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। बाकी अगर आप कन्या लग्न है और लड़की है तो आप इंतजार करते हैं। ये आक्रमण करना कन्या का काम ही नहीं है,
बर्दाश्त करना कन्या का काम। आपका बहुत बड़ा परिवार है, घर है, तो हमेशा कन्या लग्न की औरत बहुत काम आती है। बर्दाश्त कर लेते हैं आप लोग, आपके पास बर्दाश्त करने की ताकत बहुत है। और मैंने पहले ही बोला ना कि अब जमाने का रंग में रंग जाते हैं आप, जैसा लोग मिलते हैं, जैसे लोग आपको बनाते जाते हैं, ऐसे बनते जाते हैं। इसके लिए हमेशा रहो भी अच्छे लोगों के साथ। मिथुन और कन्या बुध का लग्न है, जैसे के साथ रहेगा ऐसा हो जाते हैं। सो अच्छे लोगों का संग करिएगा। मैरिज नो, इस महीने में विवाह के लिए कोई संभावना दिख नहीं रही है। शेयर मार्केट 10-11 फरवरी टू लर्न, 19-20 लकी एंड टू लर्न एंड टू सेल योर स्टॉक 4 and 5 फरवरी इज द बेस्ट डे। फाइनेंशियली जो छत पे पैसे की बारिश की बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजर, वो तारीख है आपके लिए 4 और 5 तारीख। अब 5 तारीख को शाम को 7 बजे तक ही अच्छा टाइम है, और 3 तारीख को रात को 9 बजे से पैसा आने की शुरुआत होगी। अब देखिए इस महीने में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है आपके 6वें स्थान में। ऐसे तो 3, 6, 11 में ग्रहण ज्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन लग्नेश भी 6 में इस बार आपका, तो ये आपको तकलीफ देगा, बीमारी, झगड़ा, कर्ज। तो सूर्य ग्रहण के दिन गेहूं 1 किलो और 1 कोकोनट, 17 तारीख को रात को 8 बजे तक ग्रहण चलेगा। रात को 8 बजे के बाद किसी को दे सको या टेंपल में रख सको तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन दे दीजिएगा। सूर्य ग्रहण के है 17 को, तो 18 को ये पैकेट। अब पैकेट में आप ये भी ऐड कर सकते हैं, चावल है, गुड़ है, मूंग है, चने की दाल है, फ्रूट है, एडिबल ऑयल है और कोकोनट। अब देखें जो चंद्र है वो चावल है, गुड़ है वो मंगल है, मूंग है वो बुध है, और चने की दाल है वो गुरु है, और फ्रूट मैंने बोला कोई भी एप्पल रख दो या मौसम्बी रख दो, बनाना रख दो। फ्रूट या फ्लावर ये शुक्र का डोनेशन, शुक्र है वो फैशनेबल चीज भी है लेकिन सुंदर भी, तो उसको शुक्र से जोड़ते हैं फ्रूट और फ्लावर्स को। और एडिबल ऑयल शनि और कोकोनट ये राहु। तो ये 8 चीज पैक में डाल के, ये पैक दोनों करना नहीं है, इधर आप ये कोकोनट और नारियल और गेहूं का दान कर दो। गेहूं का दाना होगा तो भी चलेगा, व्हीट पाउडर होगा तो भी चलेगा, मतलब आटा होगा तो भी चलेगा। और ये सब पैकेट दोनों नहीं करना है, अगर सब चावल वावल ऐड कर सको तो और बेटर है। ये पैक कोई ब्राह्मण को 17 फरवरी को रात को 8 बजे के बाद दे दीजिएगा। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो ये 17 फरवरी मिरेकल हो सकता है, ये सिद्ध हो जाता है, यानी कि अजपा जाप हो जाता है हमारे। फिर ब्लड के साथ वो जैसे ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, सब मंत्र चलने लगता है। अजपा जाप मतलब जप नहीं करना पड़ता, ऐसे कंटिन्यूस ओम 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 चलता रहता है। जो भी आपका गुरु ने जो आपको दिया है गुरु मंत्र है तो इसका जरूर आप करिएगा, ये सिद्ध हो जाता है। कोई भी मंत्र को आप कोशिश करिएगा। अब इस महीने में चतुर्थी है 5 और 21 तारीख को चतुर्थी। गणपति नमः का जाप करिएगा। अगर आप या आपका जीवन साथी प्रेग्नेंट है तो जरूर करिएगा 5 तारीख और 21 तारीख को, क्योंकि मंगल महाराज आपके संतान स्थान में उच्च का हुआ है। तो ये उच्च का है, इसके लिए ठीक है, सूर्य के साथ है, अंगारक योग बना है, अष्टमेश भी है मंगल आपका। तो ओम गणपति नमः का जाप और गणेश मंदिर में जाना है। और केयरफुल रहिएगा अगर जीवन साथी या आप प्रेग्नेंट है तो। शनि प्रदोष 15 फरवरी, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा 15 फरवरी को, और ये ग्रहण का उपाय करते रहिएगा। अब इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए जो चंद्र शुक्र का योग है, आकर्षण योग है, चंद्र राहु का ग्रहण योग है, फिर बुध चंद्र का कपट योग है, गज केसरी योग है, ये सब डेट और टाइम मैं पोस्ट सेक्शन में देता हूं। बहुत मेहनत से ये डेट डिराइव करते हैं हम लोग। और ये जो प्रिडिक्शन है, एस्ट्रोलॉजी का जो प्रिडिक्शन है, ये सीखने के लिए ये सब डेट्स ज्यादा काम आएगा। पोस्ट सेक्शन में देखिएगा। और मैंने आपसे जो 6 दिन मांगे हैं वो सावधान रहिएगा, बड़ा क्रॉस करिएगा और अपना शेयर करिएगा जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।